एस्पेरेंट्स आज बीट सेट का आज का भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। इनफैक्ट 3 तारीख से एग्जामिनेशन चालू है, दो दो शिफ्ट करके, और ये 9th तक चलेगा, जैसा कि आप जानते हैं। ओवरऑल ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ कि ये किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर से कितना वेटेज दिया जा रहा है, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो मैंने सोचा कि आप लोगों को बतलाऊं, ताकि आज के सेकंड शिफ्ट में भी बच्चों को देना है, और कल के भी एस्पायरेंट्स हैं 9th तक, परसों तक रहेंगे, 8 9th, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ऐसे बच्चे जो कि 22 के लिए बीट सेट पिलानी गोवा हैदराबाद का प्लानिंग कर रहे हैं, उनको भी ये फ़ायदा होगा। वो अगर इन चैप्टर्स का अगर वो डेप्थ स्टडी करते हैं, पार्टिकुलरली एनसीईआरटी का डेप्थ स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स फॉर एग्जांपल, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए फिजिक्स के चैप्टर्स में, वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इन 3-4 दिनों के अंदर में 3, 4, 5, 6, 7, आज 5वां दिन है। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से वेटेज दिया गया, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 10% का वेटेज दिया गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पे 9% का वेटेज है क्वेश्चंस का। अगर देखें तो वेव्स एंड साउंड से 6% का वेटेज है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो रहा है, ये 6% का वेटेज रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक 5% का वेटेज, सिंपल हार्मोनिक मोशन 5% का वेटेज, वेव ऑप्टिक्स 5% का वेटेज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स 6% का वेटेज, रोटेशनल मोशन से 4% का वेटेज, वर्क पावर एनर्जी से 4% का वेटेज, इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स से 4% का वेटेज दिया गया है। यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रेविटेशन से भी पूछे गए हैं, अल्टरनेटिव करंट से भी पूछे गए हैं, और ये तीनों में 3% का वेटेज है। सिमिलरली कमिंग टू केमिस्ट्री, ये केमिकल बॉन्डिंग से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भर भर के पूछे हुए हैं। बायोमोलेकुल से 6% का वेटेज दिया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स से 6% का वेटेज है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी काफ़ी क्वेश्चन 6 to 7% का वेटेज इसमें भी है। पी ब्लॉक एलिमेंट से 7% का वेटेज, मोल कंसेप्ट पे 7% का वेटेज है। अल्केन, अल्किन, अल्काइंस से 5% का वेटेज आप बोल सकते हैं, 5 से 6% का वेटेज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5% का वेटेज। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से 5 से 6% का वेटेज। सॉलिड स्टेट से 4 से 5% का वेटेज है। केमिकल इक्विलिब्रियम से भी 4 से 5% का वेटेज है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चंस इन दिनों पूछे गए हैं, जो कि 4 से 5% का वेटेज इसमें भी आप ले सकते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स से भी 4 से 5% का वेटेज आप मान सकते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स दोनों से सेपरेटली 3% के वेटेज आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स उसी तरीके से अगर आप देखें तो सर्कल सबसे ज़्यादा वेटेज वाला रहा, इससे 11 से 12% का वेटेज इसमें मान सकते हैं। स्ट्रेट लाइन से 7 to 8% का वेटेज मान सकते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी 7 to 8% का वेटेज आप मान सकते हैं। वेक्टर से भी 6 to 7% का वेटेज। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से भी 6 to 7% का वेटेज। कॉम्प्लेक्स नंबर से डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 4 से 5% का वेटेज। और दूसरे चैप्टर्स जिससे कि 4 से 5% का वेटेज है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स से 4 से 5, बाइनोमियल थ्योरम से भी 4 से 5% का वेटेज, सेट थ्योरी एंड रिलेशन से 4 से 5% का वेटेज, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एंड फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज से इसे 3 से 4% का वेटेज है। और दूसरे चैप्टर्स जो 3 से 4% में हैं वेटेज सेपरेटली, तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से है, वो 3 से 4% का। प्रोबेबिलिटी
और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इससे भी 3 से 4% का वेटेज है। जहाँ तक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का है, वो ज़्यादा क्वेश्चन साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का आप देख सकते हैं, ये 30 से 35% का वेटेज इस पर मान सकते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन यू कैन से 15 to 18% का वेटेज इस पर आप दे सकते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस पर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। 15 to 18% का वेटेज आप इस पर भी मान सकते हैं। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस पर भी 15 to 18% का वेटेज है। रूल्स ऑफ कंजंक्शंस से 3 से 4% का वेटेज। टेंसेस जो है वो 3 से 4% का वेटेज। प्रोपोजिशन से 4% का वेटेज। मॉडल्स से 4% का वेटेज। सो फार एज लॉजिकल रीजनिंग इज कंसर्न, फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, इस पर सेपरेटली आप काफ़ी वेटेज है। हालांकि इजी क्वेश्चन इस पे आते रहे हैं सारे शिफ्ट में। 40% का वेटेज है। फिगर मैट्रिक्स पे 40% का वेटेज है। एनोलॉजी टेस्ट पे 20% का वेटेज। सीरीज टेस्ट, न्यूमेरिकल्स एंड एप्लीकेशन, अल्फ़ाबेटिकल, इस पे 10% से 13% का वेटेज है। लॉजिकल डिडक्शन, इस पे भी 10 से 13% का वेटेज है। फिगर कंप्लीशन टेस्ट से 8% का वेटेज आप मान सकते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, इस पे भी 8% का वेटेज। और डिटेक्शन ऑफ द रूल्स, ये 6% का वेटेज मान सकते हैं। और लास्ट कुछ ही दिन बचे हुए हैं आज के से, और कुछ टाइम बचे हुए सेकेंड शिफ्ट का आज का इनफैक्ट। तो कल के एस्पायरेंट्स का और परसों के एस्पायरेंट्स का लास्ट मिनट टिप्स ये हो सकता है कि PYQs ज़्यादा से ज़्यादा करें जो बीट सेट में आए हुए हैं। कैलकुलेशन पार्ट पे ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी को ध्यान में रखना चाहिए। और रेगुलर प्रैक्टिस जो वो बहुत ही ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट आप देने की कोशिश करें इन दिनों में, ताकि शार्पनेस आए, आपके स्पीड करने में एक्यूरेसी आए। ये सारे चीज़ों का ज़रूरी है। और थोरो स्टडी NCERT का करेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और अच्छे परसेंटाइल आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक एस्पायरेंट्स फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस ऑल्सो, and I hope if you will be following all these things, you'll be fetching good marks and good percentile and obviously good college and good branch. Thank you very much. Bye bye. And those who have not subscribed, I request to subscribe my channel and share it, like it, so that I can update you with latest informations also, and other aspirants also must be benefited. Thank you very much. Bye bye. Best of luck once again for your coming examinations.